ये है दिल्ली दर्पण। दर्शकों नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दर्शकों, जैसा कि लगातार हम आपको दिल्ली से संबंधित अपडेट अपने चैनल के माध्यम से देते रहते हैं, आपको बताते रहते हैं कि दिल्ली में क्या कुछ खास बदलाव हो रहे हैं। विशेषकर दिल्ली एमसीडी को लेकर हर अपडेट हम आपको देने का प्रयास करते हैं। हमने आपको तमाम अपने वीडियोज में, अपने खबरों में बताया है कि किस प्रकार दिल्ली एमसीडी में क्या कुछ राजनीति चल रही है, और विशेषकर दिल्ली वालों के वो सवाल जो दिल्ली वाले अक्सर हमसे कमेंट करके पूछते हैं। हाल ही में एक यूजर ने हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट किया कि हाउस टैक्स हमें भरना है या नहीं भरना है, इसके बारे में क्लियरली हमें बताया जाए। हमने आपको पहले भी इस तरह की खबर बताई थी कि 31 मार्च से पहले पहले आपको एमसीडी के द्वारा इस तरह का नोटिस जारी किया जा रहा है, इस तरह का अनुरोध किया जा रहा था। 31 मार्च से पहले पहले आप सभी दिल्ली वालों को हाउस टैक्स जमा करना था। अब ये जो एक यूजर ने कमेंट किया, आखिरकार इस तरह की कंफ्यूजन क्रिएट क्यों हुई? आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा। हाउस टैक्स तो आप शुरू से भर रहे हैं और आगे भी आपको भरना पड़ेगा, परंतु इस तरह का कंफ्यूजन क्रिएट क्यों हुआ कि आपको एमसीडी में हाउस टैक्स नहीं भरना है? इस तरह का कंफ्यूजन इसलिए हुआ क्योंकि पिछले 25 फरवरी को एक प्राइवेट बिल लाया गया दिल्ली एमसीडी के सदन में, जहां पर यह बोला गया कि 12,000 कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। साथ ही दिल्ली वालों के हाउस टैक्स 100 गज से नीचे जो जिनके प्लाट हैं उनके हाउस टैक्स माफ कर दिए जाएंगे, और 100 गज से लेकर 500 गज तक के जिनके प्लाट हैं उनके 50% हाउस टैक्स माफ कर दिए जाएंगे। तो इसलिए ये पूरा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था। अब मैं आपको एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनाता हूं, जिसमें स्वयं संजय सिंह, जो आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और राज्यसभा के सांसद भी हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी दिल्ली वालों को बताया था कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है, जिसमें दिल्ली वालों के हाउस टैक्स माफ कर दिए गए हैं। अब उस ऐतिहासिक फैसले की पोल भी खुल गई है और 31 मार्च भी निकल गया है, और एमसीडी ने एक ऐसा आरोप लगा दिया है जिसके माध्यम से आप समझ पाएंगे कि फिर से जैसा पहले दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी वर्सेस एलजी होता था, वर्सेस अधिकारी होता था, ठीक उसी प्रकार की स्थिति दिल्ली में अब एमसीडी में हो गई है। दिल्ली के अंदर अब दिल्ली मेयर वर्सेस दिल्ली आयुक्त हो रहा है। इस तरह की चीजें अब चल रही हैं। अधिकारी ही एमसीडी के मेयर को दोष ठहरा रहे हैं कि इनके कारण जो है हाउस टैक्स लोगों के जमा नहीं हो पा रहे हैं। आपको आंकड़े भी बताएंगे, उससे पहले आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए, इसमें स्वयं संजय सिंह बोल रहे हैं कि दिल्ली वालों को हाउस टैक्स भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेयर साहब यहाँ पे हैं, महेश जी, दुर्गेश पाठक जी हैं जो एमसीडी का पूरा कार्यभार वहाँ का देखते हैं, मुकेश गोयल जी हमारे नेता सदन हैं। तो सबने, पार्टी ने मिलके कुछ महत्वपूर्ण निर्णय एमसीडी के बारे में लिया है, और ये फैसला ये है कि वर्ष 2024-25 के हाउस टैक्स का जो लोग भुगतान कर देंगे, उनका जितना भी पिछला बकाया है हाउस टैक्स, जो एक बोझ के ऊपर उनके ऊपर लगा हुआ है, वो सारा का सारा पिछला बकाया माफ कर दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी घोषणा है कि 2024-25 का हाउस टैक्स भुगतान करने पर पुराने सारे बकाए उनके जो है, जो बोझ के तौर पे उनके ऊपर है, वो माफ कर दिए जाएंगे हाउस टैक्स के। दूसरा, 100 गज से लेके 500 गज तक के जो भवन हैं उनका हाउस टैक्स आधा किया जाएगा। यानी कि ऐसे भवन जो 100 गज से 500 गज के बीच के हैं, उनका हाउस टैक्स अब हाफ कर दिया जाएगा, आधा कर दिया जाएगा। और 100 गज से नीचे जो भवन है, 100 गज से जिनका एरिया कम है, उनका मकानों का हाउस टैक्स पूरी तरीके से माफ कर दिया जाएगा। तो 100 से 500 गज तक आधा, और 100 गज के नीचे पूरी तरीके से माफ। रिहायशी मकानों में जिनमें दुकानें चल रही हैं और उनके व्यावसायिक हाउस है, तो उसमें भी हाउस टैक्स माफ किया जाएगा। और 1300 से ज्यादा अपार्टमेंट दिल्ली के अंदर ऐसे हैं जिनको कि हाउस टैक्स का फायदा नहीं मिलता है। हाउस टैक्स में किसी भी कमी का, किसी भी छूट का फायदा नहीं मिलता है। तो उनके बारे में भी एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा रहा है कि 1300 हाउसिंग अपार्टमेंट जो दिल्ली के अंदर है, उनका 25% तक हाउस टैक्स माफ किया जाएगा। तो ये एक बड़ी घोषणा है। आपने दिल्ली के जो राज्यसभा सांसद है उनको सुना, अब दिल्ली के मेयर को भी सुन ले। दिल्ली के मेयर ने भी साफ तौर से ये कहा था दिल्ली वालों से कि आपको हाउस टैक्स
नहीं भरना पड़ेगा। 31 जो भी लोग 2024 और 2024 का हाउस टैक्स पूर्ण रूप से भर देंगे, उनको 2025-26 में हाउस टैक्स बिल्कुल भी नहीं भरना पड़ेगा। इसके कारण दिल्ली वालों के मन में एक तरह की ऐसी भावना आई जिसके उनको ये लगा, उनको ये कंफ्यूजन हो गई कि शायद मेरा घर अगर 100 गज से नीचे प्लाट का है तो मुझे अब हाउस टैक्स भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बहुत से लोगों ने एमसीडी का हाउस टैक्स इस बार नहीं भरा और भारी गिरावट इस बार एमसीडी को हाउस टैक्स में हुई है, जैसा कि आंकड़े बता रहे हैं। और एमसीडी के कई कर्मचारी जो हाउस टैक्स का पूरा काम देखते हैं वो भी खुलेआम मीडिया में बयान दे रहे हैं। आप पहले ये सुनिए कि दिल्ली के मेयर ने क्या कहा था। 4,500 कर्मचारी हमारे टैक्स विभाग से थे, बाकी अन्य विभागों से थे। आज भी हम दिल्ली वासियों को एक नई सौगात देने जा रहे हैं, उनको बधाई देते हैं। हाउस टैक्स में एक बहुत बड़ा तोहफा उन्हें हम देने जा रहे हैं। जिस तरह से हमारे माननीय संजय सिंह जी ने बताया, हमारे दुर्गेश पाठक जी ने बताया, उसी मुहिम के तहत हम आगे इसको कि 2024 और 25 का जो व्यक्ति हाउस टैक्स भर देगा उसका जितना भी पुराना बकाया हाउस टैक्स है उसे हम माफ कर देंगे। क्योंकि लोग बड़े दुखी हैं, लोगों का 10-10 साल 15-15 साल का जो हाउस टैक्स है उस पर पेनल्टियाँ बढ़ती आ रही है, जिससे वो हाउस टैक्स भरने में उनको बहुत दिक्कत आ रही है। और जो अधिकारी हैं वो भ्रष्टाचार के माध्यम से उनको इतना तंग करते हैं। तो हमने ये निर्णय लिया है कि जो व्यक्ति 2024 से 2025 का जो हाउस टैक्स भर देगा उसका पुराना जितना भी बकाया हाउस टैक्स है उसे माफ कर दिया जाएगा। साथ ही जो 100 गज से लेकर 500 गज के जो हमारे मकान हैं, जो भवन हैं जिनके, उसमें उनका जो आधा हाउस टैक्स कर दिया जाएगा। सिर्फ उनको आधा हाउस टैक्स भरना पड़ेगा, बाकी सब माफ कर दिया जाएगा। साथ ही हमारे जो 100 गज के मकान हैं उनका सभी का हाउस टैक्स बिल्कुल माफ कर दिया जाएगा। साथ ही जो हमारे रिहायशी मकानों में जो शॉप बनी हुई है उसमें भी उनका सभी का हाउस टैक्स माफ कर दिया जाएगा। और जो हमारे 1300 से ज़्यादा जो हमारे अपार्टमेंट्स हैं उसमें पहले कभी छूट नहीं मिली। इस बार हमारी सरकार उनको एक विशेष तोहफा देने जा रही है कि अगर वो भी अपना हाउस टैक्स भर देते हैं तो उन्हें 25% की रियायत मिलेगी। तो आपने सुना कि किस प्रकार दिल्ली के मेयर महेश खीची ने स्वयं दिल्ली वालों को ये बताया कि आपको हाउस टैक्स भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस बयान के बाद, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद लोगों के अंदर एक कंफ्यूजन हुआ और उस कंफ्यूजन की मार ये हुई कि आज एमसीडी जो है तरस रही है बजट के लिए, क्योंकि एमसीडी का जो 1/4 हिस्सा है, वो जो खर्चा होता है वो एमसीडी के हाउस टैक्स से आने वाले आमदनी से ही होता है। जितना भी एमसीडी खर्चा करके कर्मचारियों का वेतन देती है और कोई खर्चा करती है तो वो तमाम कार्य जो है एमसीडी हाउस टैक्स का जो है 1/4 भाग है। 1/4 भाग के कारण जो है एमसीडी हाउस टैक्स मतलब एक बड़ा हेल्प करता है उनको खर्चा करने के लिए एमसीडी के बजट में। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस बार एमसीडी ने एक ऐसी रिपोर्ट बताई है, चूंकि एक छोटा सा आंकड़ा है कि 25 फरवरी से लेकर 31 मार्च 2023-24 में एमसीडी के पास लगभग 361 करोड़ रुपए का हाउस टैक्स जमा हुआ था। परंतु जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की राजनीति शुरू हुई और हाल ही में आपको याद होगा कि दिल्ली के मेयर ने खुलेआम लेटर लिखा है अमित शाह को, उनको ये बोला है कि दिल्ली एमसीडी के आयुक्त को हटा दिया जाए क्योंकि वो दिल्ली मेयर की नहीं सुनते हैं। और ये ठीक वैसे ही है जैसे दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी जब थी तो हर दूसरे दिन एक न एक अधिकारी को हटाने के लिए एलजी को लेटर लिखा जाता था। ठीक वही प्रकार की राजनीति अब दिल्ली एमसीडी में की जा रही है और यही सेम कॉन्सेप्ट जो है पूरे दोनों सदनों में उधर भी चला था और इधर भी चल रहा है और इसी कारण दिल्ली वालों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब इसमें यह बताया गया कि 2024 और 25 में फरवरी से लेकर मार्च तक यही आंकड़ा जो फरवरी मार्च में 361 करोड़ रुपए था, वही आंकड़ा 2024-25 में फरवरी से लेकर मार्च तक महज 193 करोड़ रुपए रह गया। यानी कि भारी से भारी गिरावट हुई और लोगों ने कंफ्यूजन के कारण दिल्ली एमसीडी को हाउस टैक्स जमा नहीं किया। अब इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार साफ तौर से दिल्ली के मेयर, आम आदमी पार्टी के तमाम वो नेता जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली वालों को कंफ्यूजन में डाला, उनको ये झूठा भरोसा दिया कि हाउस टैक्स माफ कर दिया जाएगा। अब जो बिल पास हुआ था उसमें भी भारी हंगामा हुआ था और बिल पास होने के बाद ये भी नियम है कि जब तक निगम आयुक्त की मंजूरी नहीं मिल जाती तब तक वो कानूनी रूप से मान्यता नहीं लेता। और दिल्ली एमसीडी ने साफ कर दिया था, दिल्ली के किसी भी प्रकार के आयुक्त ने जो है इसको मंजूरी नहीं दी है,
ये हाउस टैक्स वाला फॉर्मूला किसी भी प्रकार से दिल्ली में लागू नहीं होगा। किसी भी दिल्ली वाले का हाउस टैक्स माफ नहीं किया गया है। एमसीडी ने ये चीख कर अपने सोशल मीडिया के हैंडल से सभी दिल्ली वालों को बताने का प्रयास किया था 31 मार्च तक आप लोग हाउस टैक्स भर दें, आपके ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगी। इस तरह के सारे सबूत, सारे वीडियोस, सारी खबरें हम आपको लगातार अपने चैनल पर दिखाते रहे। आप सर्च करेंगे दिल्ली दर्पण एमसीडी तो आपको सारी खबरें मिल जाएंगी कि हमने हर एक पहलू को आपको विस्तार से बताने का प्रयास किया था। अब इसमें दूसरे का पक्ष भी सुनना चाहिए। जो एमसीडी में जो सदन नेता है मुकेश गोयल आम आदमी पार्टी के, उनका ये कहना है कि एमसीडी लोगों को मूर्ख बना रही है, बल्कि हम जो ये प्रस्ताव लेकर आए थे ये 2025-26 के लिए था। हमने तो ये कहा था कि जो लोग हाउस टैक्स 2024-25 में पूरा भर देंगे उनका हाउस टैक्स 2025-26 में पूर्ण रूप से माफ कर दिया जाएगा, परंतु उस प्रस्ताव को अभी तक मंजूरी नहीं मिली, तो हाउस टैक्स माफ कैसे होगा, यही बड़ा सवाल है। और कहीं ना कहीं जैसे कि मैंने आपको बताया कि 25 फरवरी को जो एक प्राइवेट बिल लाकर इस पूरे विवाद को जन्म दिया गया था, और कुल मिलाकर इसका मंतव्य यही निकलता है कि दिल्ली वालों का हाउस टैक्स अभी तक माफ नहीं हुआ है। जिस भी किसी यूजर ने हमसे कमेंट करके पूछा था, उनके लिए भी ये खबर थी और तमाम दिल्ली वालों के लिए ये खबर थी कि अगर अभी तक आपने हाउस टैक्स जमा नहीं किया है तो अभी भी आपके पास मौका है, हाउस टैक्स जमा करिए दिल्ली का, दिल्ली एमसीडी का। जो भी आपका 50 गज का मकान हो, चाहे 25 गज का मकान हो या 100 गज का मकान हो, आप सभी को हाउस टैक्स जमा अगर आपके पास आता है तो आपको जमा करना पड़ेगा। ये किसी भी प्रकार से कंफ्यूजन में ना रहे कि आपका हाउस टैक्स माफ कर दिया गया है। तो पूरी इस खबर का बताने का मंतव्य यही था कि जिस तरह से राजनीति की जा रही है, जिस तरह से दिल्ली वालों को बरकलाने का प्रयास किया जा रहा है और उनके ऊपर ना जाने में उनके ऊपर जुर्माना भी लगाया जाएगा, ऐसी भी एमसीडी ने 31 मार्च को घोषणा कर दी थी कि जो लोग एमसीडी में 31 मार्च तक अपना हाउस टैक्स जमा नहीं करेंगे उनके ऊपर एक्स्ट्रा पेनल्टी लगेगी। तो जाहिर तौर से ये जो पेनल्टी लगेगी इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं दिल्ली के मेयर हैं और आम आदमी पार्टी के वो तमाम नेता जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों को ये तो बताया था कि केजरीवाल सरकार ने हाउस टैक्स माफ करने का फैसला ले लिया है, परंतु उन्होंने ये क्लियर नहीं किया था किसी भी दिल्ली वालों को कि ये फैसला अभी तक मंजूर नहीं हुआ है, तो आप हाउस टैक्स भर दीजिए। इस तरह का किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नहीं बताया और ना ही किसी ने दिल्ली वालों को समझाने का प्रयास किया। आपकी इस पूरी खबर पर जो भी राय हो कमेंट कर अवश्य बताइएगा। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग इन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।